अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहद है एंड आई एम अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट वर्किंग एट साइकाइट्री क्लिनिक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अक्सर लोगों को ओल्ड एज के अंदर आ जाती है। ये एक याददाश्त की बीमारी है। इसके ऊपर बात करना इसलिए लाजमी है क्योंकि बहुत से लोगों में डिमेंशिया के बारे में बहुत सी गलतफहमी है। हर याददाश्त की बीमारी डिमेंशिया नहीं होती और आज हमने इसी चीज़ पे बात करनी है कि और कौन सी बीमारियां हैं जो डिमेंशिया की तरह लगती हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो डिमेंशिया की तरह हो सकती है लेकिन वो डिमेंशिया नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम सूडो डिमेंशिया कहते हैं। सूडो डिमेंशिया अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है डिमेंशिया लेकिन गलत किस्म का डिमेंशिया, जिसको आमतौर पे फॉल्स डिमेंशिया कहा जाता है। यानी कि ये डिमेंशिया नहीं है लेकिन इसको फॉल्सली डिमेंशिया की तरह परसीव किया जाता है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो याददाश्त की बीमारी की तरह लगती हैं लेकिन ये एक्चुअल में डिमेंशिया के अंदर फॉल नहीं करता। अब ये याददाश्त की बीमारी इंसान में होती क्यों है, हमने इसकी वजूहात समझनी है। जो एक्चुअल कॉज ऑफ डिमेंशिया है उसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, उसकी बहुत सी कॉजेज़ हैं जिनके बारे में आप सबको मालूम होगा, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ है, पार्किंसंस है। दरअसल वो बीमारियां जो हमारे दिमाग की जो सेल्स हैं उनको किसी तरीके से मुतासर करती हैं। वो सेल्स आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है और उसकी वजह से दिमाग की जो एबिलिटीज़ हैं सोचने समझने की, डिसीजन मेकिंग की, बातचीत करने की, अपने रोज़मर्रा के काम करने की, वो तमाम सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। अक्सर औकात डिमेंशिया की कॉजेज़ रिवर्सिबल नहीं होती। चंद एक कॉजेज़ हैं जो कि डिमेंशिया की रिवर्सिबल हैं, जो कि किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जाती हैं। उन कॉजेज़ के ऊपर अगर काम किया जाए या उनको बेहतर किया जाए तो डिमेंशिया यानी कि जो याददाश्त की बीमारी है वो रिवर्स हो सकती है। लेकिन जो बेशतर कॉजेज़ हैं डिमेंशिया की वो रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि अगर एक दफ़ा वो दिमाग के सेल्स का मरना स्टार्ट हो जाए तो उनको रोका जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं वो सूडो डिमेंशिया है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि डिमेंशिया की तरह लगती है लेकिन असल में है नहीं। इसकी कॉजेज़ ये हैं कि अक्सर औकात बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां, जैसे कि डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनको याददाश्त की बहुत बीमारी शुरू हो जाती है, उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती और अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि हमें डिमेंशिया हो गया है। हालांकि जो उन्हें याददाश्त की बीमारी होती है किसी भी नफ्सियाती मसले की वजह से, यानी स्ट्रेस की वजह से या डिप्रेशन की वजह से, उसमें जो उनको याददाश्त की बीमारी होती है वो डिमेंशिया नहीं है लेकिन वो उनके इस नफ्सियाती मसले की वजह से उनको होती है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब इंसान किसी भी किस्म के नफ्सियाती दबाव में होता है तो उसकी भी जो याददाश्त की कैपेसिटी है वो मुतासर होती है। जब भी आप किसी और चीज़ के बारे में प्रीऑक्यूपाइड होते हैं या आपके दिमाग में कुछ और सोचें चल रही होती हैं तो आपका ध्यान अपनी प्रेजेंट ज़िंदगी पर नहीं होता। इस चीज़ की वजह से जो काम आप कर रहे होते हैं आपको याद नहीं रहता। आप बहुत से पेशेंट्स हमारे पास इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हम जो काम करते हैं, यानी कि हमने सुबह नाश्ता किया है हमें याद नहीं है, हमने कहीं चाबियां रखी हैं हम भूल गए, हमें ये नहीं है पता कि हमने किसी को कितने पैसे दिए थे। तो ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, जो याददाश्त की रोज़मर्रा ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हैं, ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जो किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव का शिकार हैं। अब इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? सूडो डिमेंशिया जो किसी भी नफ्सियाती मसले की वजह से है, सबसे पहले तो अगर वो डिप्रेशन है तो उसका इलाज होना चाहिए, ताकि जब डिप्रेशन बेहतर होगा तो आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त की कैपेसिटी भी वापस आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, हम अक्सर ऐसे लोगों को कहते हैं कि वो रिहर्सल की प्रैक्टिस करें, यानी कि वो जो भी काम करें उसको बार बार दोहराएं ताकि उनकी जो याददाश्त की कैपेसिटी है और चीज़ों को याद करने की कैपेसिटी है वो बेहतर हो जाए। आप अगर कोई पैसे किसी को देते हैं तो उसको नोट कर लें, एक डायरी रख लें जिसके ऊपर आप इन चीज़ों को नोट करें, ताकि अगर आप कोई चीज़ें भूलती हैं तो आप उस डायरी के ऊपर देख के अपनी याददाश्त को ताज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका खाना पीना और आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन हमारी बैलेंस्ड ग़िज़ा यानी कि तमाम किस्म के विटामिन लेना, विटामिन B12, जो हमारे खून प्रोड्यूस करने के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आयरन, ये सब चीज़ें भी डिमेंशिया, सूडो डिमेंशिया को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब हम अपनी ये ग़िज़ायात पूरी करते हैं तो उससे भी हमारे जो ब्रेन के कैपेसिटीज़ हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं वो बिल्ड होती हैं।
एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के बारे में भी रिसर्च ने साबित किया है कि इसकी आपकी लर्निंग कैपेसिटीज़ पे बहुत अच्छे असरात होते हैं। एक और चीज़ जिसको साइंस ने प्रूव किया है कि ये भी हमारी याददाश्त को इन्हांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पजल्स या कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी करना जिसमें आपके दिमाग यूज़ होता है, यानी कि पहेलियाँ बूझना या अखबार पढ़ना या हद तक कि जो सिंपल बुक रीडिंग है, इसको भी जो लोग करते हैं उनके बारे में कहा यह जाता है कि उनकी याददाश्त ज़्यादा देर तक कायम रहती है और उनको डिमेंशिया तक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होते हैं। इसके साथ अपने ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने से भी आपकी याददाश्त की जो कैपेसिटी है वो बेहतरीन होती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डिमेंशिया और सूडो डिमेंशिया के बीच में डिफरेंस क्या है। सूडो डिमेंशिया नफ्सियाती बीमारियों के बाद वक्ती तौर पे आने वाली याददाश्त की प्रॉब्लम है, जबकि डिमेंशिया अक्सर औकात एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है जो कि दिमाग के सेल्स की डेथ की वजह से आना शुरू हो जाती है। तो जो भी फैक्टर्स हैं जिनको यूज़ करने से हम अपनी याददाश्त को मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें चाहिए कि उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो याददाश्त की कैपेसिटी है ये बढ़ती चली जाए।